हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन में, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कक्षा 10वीं के हिंदी का मॉडल पेपर जो कि पूरा लेटेस्ट है, हर बार एग्जाम में आने की संभावना रहता है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक हम लोग का दे दिया है 70 नंबर का, जो कि 801 BE का यह पेपर है और हिंदी है। इसमें समय दे दिया है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इसमें दिया है नोट कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। अर्थात कि पेपर में आपको पहले देखने के लिए हेडिंग मिलेगी कौन नोट में कि 15 मिनट आपको जो प्रश्न पत्र मिला होगा उसे पढ़ने के लिए मिला है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है निर्देश। अब निर्देश में क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्नों को करना क्या है, अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड अ तथा खंड ब में क्या होगा, विभक्त होगा। मतलब यह जो पेपर्स होगा वो कितने में, पहले और दूसरे भाग में बटा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग अब नीचे दिया है यहाँ पर कि खंड जो हम लोग का है, खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले ब्लैक पॉइंट कलम से ही विकल्प वाले को गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करेंगे। मतलब जो आपको दिया होगा 4 विकल्प, ठीक है ना, इस तरह गोले गोले 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से जो आपका सही होगा उस गोले को, ठीक है ना, नीले या काला पेन से। ठीक है, आप काला पेन इसमें दिया है तो काला पेन से हमेशा करते हैं लोग। तो आप लोगों को काला से क्या करना है, उस गोले को पूरा अच्छे से भर देना होगा, जिस तरह हम भी बताएंगे किस तरीके से नीचे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे दिया है चौथा पॉइंट, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही दे। मतलब जो आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वह विकल्पीय प्रश्न यानी MCQ जो प्रश्न होगा, ठीक है ना, उस पत्र को क्या करना होगा, आपको केवल OMR मिलेगा। क्या मिलेगा, OMR। ठीक है ना, उसमें इस तरह गोले बनाए होंगे ABC कर कर, उसमें आपको रोल नंबर बहुत सारे कुछ भरना होता है, इसके लिए फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें काटे या इरेजर से हटाने का प्रयोग यानी इरेजर अथवा हाइलाइटर्स बोलते हैं ना, हाइलाइटर का प्रयोग ना करें। मतलब इस तरह भर लीजिएगा, उसके बाद इसको काटना नहीं है और ना ही हाइलाइटर इसका यूज करना है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर दे दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के एक अंक उनके सम्मुख दिया होगा। जो हम लोग का मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न 20, उनके सामने क्या दिया होगा, उनका मान लो 1 1 नंबर का होगा, जो 1 नंबर का दिया होगा। उसके बाद जो प्रश्न होंगे उनके सामने क्या दिए होंगे, उसका नंबर दिया होगा कि पेपर कितने नंबर का है, मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नीचे देखिए, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। मतलब खंड जो ब होगा उसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दे दिया है सातवां कि खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। मतलब जो खंड ब है ना, तो उसमें जो सीक्वेंस से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। मतलब क्या है, दे देंगे तो सही होगा। ठीक है ना, देखिए उत्तर एक साथ ही करें। मतलब जो खंड ब के सभी प्रश्न के उत्तर, मतलब जो प्रश्न दिया होगा उसका उत्तर उसके साथ ही लिखिएगा। ठीक है ना, प्रश्न के जैसे मान लो प्रश्न कैसे कॉपी लिखना किस तरह जाता है, ये भी वीडियो बना दूंगा मैं। तो मतलब पहला होगा तो लिखेगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 1, उसमें उसका उत्तर लिख देगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे दिया है कि प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक कीजिए। मतलब पहले से लेकर और लास्ट तक के जो प्रश्न होंगे उनको करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जो प्रश्न ना आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर क्या करना है, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब अगला पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है खंड अ, जो इसमें खंड अ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। ठीक है, कितने होंगे, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ पे दिया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो वह सरस्वती पत्रिका के संपादक। अब देखिए इसमें पहला दिया है प्रेमचंद्र, बी दिया है राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, सी दिया है जयशंकर प्रसाद, डी दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अब देखिए यहाँ पर बी और डी इसमें बच्चे फंस रहे थे। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि निर्मला किस विधा की रचना है। जो निर्मला हम लोग की है, जो कि निर्मला किस विधा की रचना है बाबू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपन्यास विधा का। ठीक है, अब देखिए पंचपात्र के लेखक हैं। देखिए जो पंचपात्र है उसके लेखक कौन है बाबू, तो इसमें हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हिमालय की पुकार के लेखक हैं, जो हिमालय का पुकार है उसके लेखक कौन है बाबू? तो उसके लेखक हम लोग बताते हैं आपको कौन है, तो जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। जयप्रकाश भारती क्या है इसके, और सॉरी सही तो है, हाँ सही है, यही होंगे, क्या होंगे? जयप्रकाश भारती, ठीक है। अब देखिए शिवा सदन के लेखक हैं, जो शिवा सदन है उसके लेखक कौन है बाबू? तो शिवा सदन के जो लेखक हैं बाबू वो हो जाएगा हम लोग का मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है ना। शिवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि सब इसमें किनकी है? तो प्रेमचंद्र जी के है, ठीक है। अब आगे देखिए कि रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल के बाबू कौन इसमें कवि है? तो रीतिकाल के कवि इसमें कौन हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मतीराम का हो जाएगा, मतीराम इसमें क्या है बाबू? रीतिकाल के कवि हैं। अब देखिए दिया है कि दूसरा तार सप्तक, जो इसमें होता है ना, सप्तक के प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा होता है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 थे, ठीक है। तो पूछा उसमें कौन सा? दूसरा। तो दूसरा जो हम लोग का कौन कितने में हुआ था? तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1951 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए निहार के रचनाकार है, तो निहार के रचनाकार बाबू कौन है? तो इसमें हो जाएगा कौन? महादेवी वर्मा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, कि पुष्प के अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है। तो लिया गया किससे बाबू? तो युग चरण, किससे लिया गया है? युग चरण, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वां दिया है कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? जो 10वां है कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषता क्या है बाबू? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दे दिया 11वां क्वेश्चन जो दिया है कि यहाँ पे दिया है करुण रस का स्थायी भाव है, तो जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है बाबू? तो अभी बता दे रहे हैं करुण रस का क्या होगा स्थायी भाव? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी शोक, क्या हो जाएगा? शोक इसका क्या हो जाएगा? अस्थायी भाव होगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ उपमेय में उपमान पर भेद रहित आरोप यानी सीधा आरोप कर दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बाबू? तो रूपक अलंकार, क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो बाबू सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्या? सोरठा, ठीक है। अब देखिए 14वां निर्गुण शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? अब देखिए निर्गुण शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें दिया है नि गुण निर, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा निर, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निर्धन, ठीक है ना, गुण निर्गुण। अब देखिए यहाँ पे 14वां दिया है कि 15वां दिया है कि नील कमल में कौन सा समास होगा, ठीक है। तो नीला है जो कमल, ठीक है, क्या हो जाएगा? नील कमल। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 16वां कि देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए देव नदी जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा गंगा, ठीक है। अब देखिए युष्मा भी शब्द के विभक्ति विवचन है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विकारी पद होते हैं बाबू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं बाबू? 8 भेद होते हैं, ठीक है। अब दिया है लास्ट वाला 20वां क्वेश्चन कि आदर्श से गाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, नाचा नहीं जाता, ऐसा शब्द नहीं जाता जाएगा, ये शब्द क्या हो जाता है बाबू? ये हो जाता है भाववाच्य, ठीक है। आई होप कितना आप लोग को 20 MCQ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड व में वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर का होगा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है गद्यांश कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान रहते हैं, जो जिस रूप से चाहे उससे वैसा बना सकता है, उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। मतलब इसका क्या लिखना है? अब देखिए यहाँ पे दिया है 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इन क्वेश्चनों का आपको हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए इसका संदर्भ किस तरह लिखा जाता है? तो इसका संदर्भ किस तरह लिखा जाएगा बाबू? अब देखिए अब दिया है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि खंड ब कितने नंबर का होगा बाबू? 50 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि हम लोग देखिए अब यहाँ पे दिया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान रहते हैं,
जिसे जो चाहे जिस रूप का चाहे उस रूप को करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है ना। अब देखिए इसका आप लोग को दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित किन, देखिए आप सॉरी यहाँ पे दिया तीसरा कि किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा होता है। ठीक है। अब देखिए इसका संदर्भ क्या हो जाएगा बाबू, तो प्रस्तुत गद्यांश किस तरह लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक कौन है बाबू, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना जी हैं, जो कि किस शीर्षक से लिया गया है, तो मित्रता शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है बाबू, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। अब देखिए देखा लिखा है यहाँ पर कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो आपको व्याख्या करना है क्या रेखांकित अंश की, कि ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, बुरा हो, तथा हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, मतलब उनसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो अधिक बुरे हों और अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के हमें क्या कर लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, मतलब क्या कहते हैं इस वाक्य में, कि युवावस्था में हमारा मन कच्ची मिट्टी के क्या होता है, समान होता है, जिस तरह दूसरों के विचारों और व्यवहारों का हमारा क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि जो हम लोग की युवावस्था होती है क्या होता है, हमारा मन कच्ची मिट्टी के समान होता है, दूसरों के विचारों को व्यवहारों को गहरा प्रभाव का पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे यदि हमारे उन लोगों के साथ रहते हैं, मतलब यदि हम उन लोगों के साथ रहते हैं जिनका संकल्प, मतलब जिनका संकल्प क्या हो, शक्तिशाली हो, इच्छा शक्ति हो, हमसे अधिक क्या हो, मजबूत हो, हमसे अधिक क्या हो, मजबूत हो, अधिक बलवान हो। ठीक है ना। तो उनका बात जो हम लोग क्या होता है, तो उनकी संगति हमारे लिए क्या होती, हानिकारक होगी। क्यों हानिकारक होगी, कि उनका बात मान लो जी कोई आपसे बड़ा व्यक्ति आपसे दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, आप दोस्ती बड़े व्यक्ति से कर लिए, तो आप उससे दोस्ती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कि बाबू आपसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक है ना। आप दोस्ती कर लिए तो ये दोस्ती क्या होती है, खराब होती है। क्यों, कि वो आपसे बड़ा है, आप उससे दोस्ती कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बाबू, वो आपको ऊपर क्या करेगा, दबाव डालेगा। ठीक है ना। तो ऐसी दोस्ती हम लोग को नहीं करनी चाहिए, इसके क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए किन लोगों का संगति हमें करना हमारे लिए बुरा होता है। ठीक है ना। अब देखिए किन लोगों का संगति बाबू, तो जो व्यक्ति क्या हमसे दृढ़ संकल्प हो, मतलब जो हमसे क्या हो, अधिक ऊर्जा वाला हो या चाहे अधिक शक्तिमान हो, उस व्यक्ति से हमें संकल्प मतलब हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं रहना है। ठीक है ना, कि उनकी हर बार क्या करे, बात को मानना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, आप कोई काम करेगा तो बिना कुछ कहे आपको बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबू क्या है वो आपसे बड़ा, आपने उसको दोस्त बना लिया है। ठीक है ना। जिस पर अपना व्यक्तित्व तो क्या जानेगा, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है तो हमारे ऊपर क्या करेगा, दबाव डालेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है दूसरा गद्यांश कि सभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ान छोड़े जाएंगे, दूसरों ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। ठीक है। तो पढ़ने से समझ में आ रहा है किस चैप्टर से लिया गया है, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है ना। अब इसको आप लोग क्या करना है, इसको प्रश्न में ये अथवा में दिया है, एक वो था और एक ये है, तो पहले का मैं बता दिया हूँ और दूसरे का आप लोग ढूंढ लीजिएगा, वरना मैं इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे पद्यांश दिया है, इसको पढ़ कर क्या करना है बाबू, जो रेखांकित किया गया है उसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि तब राम ही बिलो के बह दे ही सबहु हृदय बिनवती जी ही ते ही मन ही मान मनाहु अकुलाने होई प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल अपने सेवकाय करही हेतु हरहु चाप गरुआई। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, कि श्री राम को देखकर, मतलब जो सीता जी हैं वो क्या करती हैं, कि श्री राम को देखकर जो सीता जी की मन में क्या हो जाता है बाबू, डर पैदा हो जाता है
क्या हो जाता है बाबू कि जो यहाँ पे राम जी हैं उनको देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, वैदेही मतलब जो सीता माता है उनको क्या हो जाती है, उनके मन में बहुत ही डर पैदा हो जाता है, ठीक है ना, कि उनके हृदय में क्या होता है बाबू, बहुत ही डर पैदा हो जाता है कि जे ही ते ही मतलब जहां तहां से सभी देवताओं से क्या करने लगती हैं, हृदय से विनवती मतलब विनती करने लगती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है क्या करने लगते हैं बाबू, विनती करने लगती है, मन ही मन मनावे हकुलानी मतलब वो क्या करने लगे कि उनका जो मन था बहुत ही व्याकुल होने लगा, तो व्याकुलता होकर मन ही मन में क्या करने लग रहे थे। अब देखिए, मन ही मन मनावही अकुलानी होई प्रसन्न महेश भवानी, वो मन ही मन व्याकुल होकर क्या करती है, महेश भवानी अर्थात भगवान शिव और पार्वती जी की प्रार्थना करने लगती है, क्या करने लगती है बाबू, प्रार्थना करने लगती है, ठीक है ना। करऊ सफल अपनी सेवकाई, कहती हैं कि हे शिव जी, कहीं वे कह रही है, क्या कह रही है कि हे देव, क्या कीजिए, मुझे कृपा करिए कि मेरे सेवा का जो फल है वो जो जो मेरा सेवा आप पर मैं मतलब कहती है शिव जी से कि हे शिव जी, कि मैं आपको जो अपनी आपकी जो सेवा किया हूँ कराऊँ सफल अपनी सेविकाई मतलब जो अपनी जो आपकी सेविका है इसकी जो सफलता क्या कीजिए आप कर दीजिए, मतलब इसका मतलब वे कह रही हैं कि हे देव, मुझे कृपा करके मेरे सेवा का क्या कर दीजिए, सफल बनाइए, और मुझ पर स्नेह करके जो वो धनुष है, धनुष का भारीपन को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। करी देखिए आप दिया करी हितु हरहु चाप गरुआई मतलब जो धनुष है उसकी जो भार है उसको क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, भारीपन क्या कर लीजिए, हर लीजिए या कम कर लीजिए, ठीक है, इसका अर्थ यही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अथवा करके यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर दिया होगा, देखिए अथवा दे दिया है ना, अब अथवा में क्या दे दिया है बाबू, अब उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है अथवा में कि इससे भी सुंदर सामधियाँ देखिए हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निथि, देखिए निथि निशिथि में क्षुद्र जंतु ही गाते। अब देखिए ये बाबू जो यहाँ पे दिया है ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ तो दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग इसका नीचे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है गद्यांश पद्यांश का क्या संदर्भ लिखना है, इसका व्याख्या करना है, और यहाँ पे शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए, ठीक है ना। अब आपको इसमें दो दिए होंगे, एक ये दे दिया है अथवा में करके एक दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है ना, और भी संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ठीक है। अब देखते हैं संदर्भ सहित क्या अनुवाद करना है बाबू, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है कि अस्माका संस्कृति सदा गतिशील वर्षते, अस्माका मतलब हमारी संस्कृति मतलब संस्कृति, सदा मतलब हमेशा, गतिशील मतलब गतिशील, वर्धते मतलब रही है, ठीक है ना। मानव जीवन संस्कृतुम मतलब मानव जीवन को संवारने के लिए, ऐसा मतलब यह यथा समय 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 पर नवा नवा मतलब नया नया विचारधारा को स्वीकरोति स्वीकार करती है, ठीक है ना। अब देखिए कि नवा शक्ति च प्राप्त और नवे नए शक्ति क्या करती है, प्राप्त करती है। अत्र देखिए अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी, यहाँ पर सदा ही क्या होता है, युक्त युक्तम हमेशा ही कल्याणकारी होता है। च मतलब और, तद अत्र यहाँ पर सहर्ष गृहति भवन्ति मतलब सहर्ष मतलब बहुत ही क्या है, अधिक लोग यहाँ पर गृहंती मतलब रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एतस्य गतिशीलतया रहस्य मानव जीवनम शाश्वत मूल्य निहितम मतलब एतस्य मतलब यहाँ के गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन का शाश्वत मूल्य का है, निहित रहता है, मतलब इस मानव जीवन में क्या रहता है, शाश्वत मूल्य निहित रहता है। तद यथा सत्यत प्रतिष्ठा मतलब तद यथा जैसे कि सत्यस्त प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारसु औदार्य च आचार्य दृढ़ता चित मतलब सर्वभूतेषु की सभी संभाव, सभी क्या करते हैं, सभी लोग संभाव मतलब समान भाव से विचारसु विचार करते हैं। आदर्श्यम आदर्श्यम मतलब आदर्श आदर पूर्वक, आचार्य आचार्य मतलब उनका जो आचरण, दृढ़ता चिति मतलब दृढ़ता पूर्वक का होता है, बंधा हुआ होता है, ठीक है ना,
इसका अर्थ यही होगा। चलिए अब यहाँ से दिखाते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अथवा कर कर यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग को आता होगा तो ये कर लीजिएगा कि यहाँ पर दिया है स्थानम मतलब स्थान को कर कर अलछेंद्र से सैन्यम शिविरम, कि अलछेंद्र जो अलछेंद्र था वह सैन्य शिविर में अकेले था, ठीक है ना। इसका संदर्भ आप लोग अपने से कर लीजिएगा, व्याख्या भी, ठीक है ना। बहुत ही आसान होता है। आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट बताइएगा, मैं उसका भी व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो दिया है, दोनों में से किसी एक का आपको करना है, ठीक है ना। अब दिया है कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता बता अमुक। अब देखिए अमुक अस्पष्ट वक्ता चयो जनसित पंडिता, मतलब कि अपदो दुर्गामी मतलब अपदो बिना पैर के है, दुर्गामी मतलब दूर तक चला जाता है, च साक्षरो च न पंडित। अब देखिए पंडित स न, अब देखिए साक्षरो न च पंडिता, कि बिना पैर के है लेकिन दूर तक चला जाता है, और अक्षर सहित है लेकिन वह पंडित नहीं है। छाक्षर मतलब अक्षर सहित है लेकिन वह पंडित जी नहीं है, यानी पंडित नहीं है। अमुख बिना मुख के है लेकिन स्पष्ट वक्ता साफ साफ बोलता है। च मतलब और, यो मतलब इसको, जानती मतलब जानता है, स मतलब वह, पंडिता मतलब पंडित है, कि जो इसको जानता है वह पंडित है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये इसका संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसमें होता है तो प्रबुद्ध ग्रामीण में होता है तो संदर्भ में लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में से किससे लिया गया बाबू, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको इसका संदर्भ की व्याख्या कर देना है, इसका व्याख्या कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह दिया है तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है बहुत सारा, तो आप लोग जिला के अनुसार अब दिया है। पांचवा क्वेश्चन कि अपने पठित काव्य देखिए खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना होगा, एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 3 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आप लोग अपने जिले के अनुसार आप लोग को बता दिया जाएगा स्कूल में कि क्या क्या होता है। अब मान लीजिए कोई मुक्ति दूत का है तो वो मुक्ति दूत का होगा, ठीक है ना। अब गाजीपुर का है मुक्ति दूत, और ये सब का मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर गाजीपुर के लिए है तो इसमें गाजीपुर वाले चाहिए, मतलब जिसके अनुसार में जिसमें जौन जाएगा। आप लोग देख लीजिए इतना क्वेश्चन सब दिया है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में से आप लोगों को करना होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनका प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है ना। ये चारों लोग जो है क्या है बाबू, बहुत ही क्या है बाबू इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो कि हर बार एग्जाम में क्या करता है बाबू, आता ही आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आता है। तो आप लोग इन तीनों को याद कर लीजिएगा, मतलब 5 गद में से और 5 पद में से 5 याद कर लेंगे तो पांचों में से कोई ना कोई फंस ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब नीचे यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए, मतलब उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए सूरदास, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये 3 लोगों का आपको दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सुमित्रा नंदन पंत जी का, एक और इसमें बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, चौथा पॉइंट। उसके 5वां इसमें कर लीजिएगा तुलसीदास, ठीक है ना। अब देखिए इस 5 लोगों का जीवन परिचय आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही क्या होता है बाबू इंपॉर्टेंट है, कवियों का जीवन परिचय, जो कि हर बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इस 5 को जो याद कर लिया, 5 गद में से और 5 पद में से, ठीक है ना। तो आप लोग का पूरा पेपर में कल्याण हो जाएगा हिंदी का। अब एक बात बता दें, जो लोग हिंदी का पेपर अच्छे से दे दिया बाबू वो हर पेपर में पास हो जाएगा, क्योंकि जिसका मातृभाषा हिंदी वो हिंदी में पास नहीं हो पा रहा है तो और सब्जेक्ट में क्या पास होगा। इसीलिए क्या करना है बाबू, आप लोगों को पेपर अच्छे से देना है हिंदी का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया है कि अब देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ श्लोक का, मतलब जो आप याद किए हुए श्लोक है संस्कृत का, ठीक है ना, उसको क्या करना है लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया, मतलब जो यहाँ पर दिया था ना आप जो दूरगामी वाला, उसको छोड़कर आपको क्या करना है, कोई दूसरा श्लोक याद हो तो आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि अब 4 नंबर के देखिए यहाँ पर दिया 8वां 4 नंबर का कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने भाई, अब देखिए अपने चचेरे भाई को बधाई पत्र देते हुए क्या करिए, पत्र
लिखिए, मतलब आपका जो चचेरा भाई है वो वाद विवाद प्रतियोगिता में, मतलब बोलचाल के प्रतियोगिता में, चाहे कोई प्रतियोगिता हो, ठीक है ना, डिबेट के प्रतियोगिता में क्या किया, प्रथम स्थान किया है, तो उसके लिए बधाई पत्र आपको लिख कर भेजना है। कितने नंबर का बाबू, तो 4 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। ये 4 नंबर का आएगा बाबू, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्रश्न दिए होंगे, इन चारों में से क्या करना है आपको, किसी का 2 का क्या करना है आपको, उत्तर लिख देना है, ठीक है ना। जो उत्तर 2 का लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या कीजिए, निबंध लिखे, ठीक है ना। जो इस पर निबंध लिख दिया बाबू, 7 नंबर मिल जाएगा, उसका 7 नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, कोरोना एक महामारी, वैश्विक महामारी, ठीक है ना, सड़क सुरक्षा, मोबाइल वरदान एवं अभिशाप। अब देखिए, ये जो कि ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है बाबू। अब देखिए, सड़क सुरक्षा ये क्या है बाबू, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी इसके बाद मोबाइल, ये भी क्या है बाबू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। जो इन सब में से तीनों में से किसी को याद कर लिया बाबू, क्वेश्चन में जरूर फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।